हेलो फ्रेंड्स। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 आ गया है और उसमें बहुत सारे प्रोविज़न जो है चेंज कर दिए गए, बहुत सारे मॉडिफाई किए गए, बहुत सारे सारे मॉडिफिकेशन करके नया प्रोविज़न भी लाया गया है। तो इस सूरत में हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो अपना हम आईटीआर फाइल करेंगे और उससे पहले जो हम अपना टैक्स की प्लानिंग करेंगे, उसके मद्देनज़र हमारा प्रोविज़न जो है क्या बोलता है। और एज ए सैलरीड पर्सन ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नए प्रोविज़न में सैलरी का डेफिनेशन क्या आया है और कौन-कौन से इनकम्स है जो सैलरी में चार्ज होने वाला है, यानी कि अंडर द हेड ऑफ सैलरी कौन-कौन से इनकम जो है वो चार्जेबल होने वाले हैं और कौन-कौन से इनकम जो है उससे हटा दिया गया है। तो इसमें भी बदलाव आया है। अपडेटेड डिटेल क्या है, आज के सेशन में हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। अगर टैक्स प्लानिंग करना है उसके मद्देनज़र, तो लास्ट तक बने रहिएगा, सारा कुछ आपको क्लियर होने वाला है। लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे रेगुलर वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, हमारा जो डिस्कशन पॉइंट होगा क्या क्या होगा। पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से इनकम जो है वो जो अंडर द हेड ऑफ सैलरी एज पर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 जो है वो चार्जेबल होने वाले हैं, डिटेल में हम लोग जानेंगे। और परक्यूजिट क्या रहेगा इस नए प्रोविज़न के तहत, कैश वाले जो होते हैं कैश बेनिफिट वो, और नॉन कैश बेनिफिट वो, सारा कुछ हम लोग जानेंगे। नए प्रोविज़न के हिसाब से क्या होगा, व्हाट इज़ द प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट किसे माना जाएगा, क्या डेफिनेशन रहेगा सैलरी के लिए में प्रॉफिट का, वो भी हम लोग डिटेल में जाएंगे इस प्रोविज़न के साथ, इस नए बिल के अनुसार। और क्या एग्जेम्पशंस रहेंगे, कौन कौन से इनकम हैं जो एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं अब अंडर द सैलरी, आप उसे नहीं दिखाएंगे नए प्रोविज़न के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सिनेरियो हर एक सिचुएशन में देकर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से सारा कुछ समझ में आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहला व्हाट इज टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। अब सैलरी में कौन कौन सा चीज़ जो है, कौन कौन से इनकम है जो कि टैक्सेबल बनाए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एज पर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। तो पहले डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। सैलरी इंक्लूड्स ऑल पेमेंट्स फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा रिसीव किया हुआ वो सारा पेमेंट, वेदर इन कैश, कैश में हो या फिर किसी बेनिफिट के रूप में हो, अनलेस एक्सपेक्टेडली एग्जेम्प्टेड, अगर एग्जेम्प्ट ना हो अंडर द हेड सैलरी में दिखाने के लिए, सैलरी के अंडर में हम लोग उसको चार्ज करेंगे। कौन कौन से डिटेल में अभी हम लोग जान लेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख शॉर्ट में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। बेसिक सैलरी जो होता है, फिक्स मंथली सैलरी जो आपके पास आता है वो, बोनस कमीशन के रूप में जो आपको पेमेंट मिलता है अपने एम्प्लॉयर के द्वारा, वो अलाउंसेस जो आपको दिया जाता है, आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, कोई एरियर सैलरी होता है या कोई चीज़ के एरियर होता है वो रिसीव करते हो वो, या फिर कोई एडवांस सैलरी के अगेंस्ट में आप रिसीव करते हो। ये सारे जो चीज़ है मॉनेटरी में और नॉन मॉनेटरी चीज़, किसी बेनिफिट के रूप में या कैश में अगर आप रिसीव करते हैं, आपके एम्प्लॉयर द्वारा आपको दिया जाता है, वो सारा कुछ आपके हेड सैलरी में चार्जेबल होने वाला है। देखिए जैसे कि 50,000 मंथली सैलरी आपका है भाई, वो आपके सैलरी के हेड में चार्जेबल होगा। दिवाली का बोनस आपको मिल गया 1 लाख रुपया, सेल्स कमीशन मिल गया आपको 20,000 रुपया। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस एचआरए आपको दिया जा रहा है आपके एम्प्लॉयर द्वारा। कोई अलाउंसेस आपको दिया रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस से हो गया जो कि पार्सली टैक्सेबल है, पार्सली अलाउड है। और आपका कोई अदर अलाउंसेस हो गया, टिफिन अलाउंसेस हो गया, जितना अलाउंसेस वगैरह हो गया वो भी अंडर द हेड सैलरी चार्जेबल होगा। अगर कोई ऐसा एरियर सैलरी है पिछले मंथ का या पिछले किसी भी पीरियड का जो कि अभी आपको मिल रहा है, किसी भी पिछले साल का या पीरियड का, वो भी आपका जो है एरियर सैलरी जो है वो भी अंडर द हेड सैलरी जो है उसके डेफिनेशन में आएगा और वो चार्ज होगा। तो वो भी चार्जेबल होगा, बशर्ते जो फरवरी में ले रहे हैं वो मार्च का सैलरी है, वो तो एक्चुअली मार्च का है, तो वो मार्च में आप दोबारा उसे नहीं लेंगे। इस सूरत में वो भी आपका अंडर द हेड सैलरी आएगा, सैलरी के डेफिनेशन में आएगा, और इनकम टैक्स का अंडर द हेड सैलरी आपको उसे चार्ज करके आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अच्छी तरह से इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। मिस्टर शर्मा की सैलरी है मान लीजिए 6 लाख रुपया पर साल, एचआरओ से 3 लाख रुपया पर ईयर मिलता है, पार्सली जो कि एग्जेम्प्टेड है, पार्सली टैक्सेबल है। बोनस 1 लाख रुपया मिलता है। तो टोटल टैक्सेबल सैलरी क्या हो जाएगा, 6 लाख प्लस जो कि एचआरए पार्सली एग्जेम्प्टेड होता है तो पार्सली टैक्सेबल होगा, प्लस वो ऐड होगा, प्लस 1 लाख रुपया जो बोनस मिलता है वो टोटल आपका कैलकुलेट होगा बेस्ड ऑन द एग्जाम्पशन। ठीक है, इस तरह से आपको कैलकुलेट करिएगा 25-26 का जो आप टैक्सेबल इनकम लगाएंगे अंडर द हेड सैलरी।
अब यहाँ पे परक्यूजिट क्या 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 होता है, परक्यूजिट में कौन कौन सी चीज़ आते हैं, क्या डेफिनेशन है। नए रूल 2025 के अनुसार, यानी कि एज पर द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के अनुसार नॉन कैश बेनिफिट। इससे पहले हम लोग ये सर जितना भी देखा ये तो भाई कैश बेनिफिट था, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं कि नॉन कैश बेनिफिट भी एम्प्लॉयर द्वारा दिया जाता है आपको, वो भी अंडर द हेड सैलरी आपको कंसीडर करना होगा, आपको उसको भी डिस्क्लोज करना है। ठीक है, बहुत से लोग नॉन कैश जो बेनिफिट्स होते हैं उसे डिस्क्लोज नहीं करते। अब टैक्सेबल परक्यूजिट में क्या क्या आता है, कोई भी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, जो बेनिफिट आपको आपके एम्प्लॉयर द्वारा मिलता है इन एडिशन टू सैलरी, सैलरी को छोड़कर, जैसे कि क्या रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर हो गया टैक्सेबल वैल्यू उसका माना जाएगा। इसमें कंडीशन है अगर ऐसे शहर में आप रह रहे हैं जिसका पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है तो 15% ऑफ सैलरी आपको माना जाएगा वो टैक्सेबल वैल्यूएशन का रेंट फ्री अकोमोडेशन में। अगर उसका पॉपुलेशन अगर 25 लाख से कम है तो आपका 10% में मान लेते हैं कि 10 लाख रुपया एक साल का सैलरी है किसी बंदे का। रेंट फ्री फ्लैट मुंबई में रहता है, वो पॉपुलेशन मुंबई का मोर देन 25 लाख से, यानी कि 15% करके उसको उस पर कैलकुलेट करेगा तो 10 लाख का 15% यानी 1.5 लाख ये हो जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब कंसेशनल लोन्स अगर प्रोवाइड करती है आपकी आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉयर आपको, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए लोन ऑफ 10 लाख रुपया 5% पे ही आपको दे दिया गया। मार्केट मान लीजिए मार्केट उसका रेट है 9%, आपको 5% कंसेशनल रेट में आपको कंपनी जो है आपको दे रही है लोन, तो ये भी एक तरह से आपको परक्यूजिट कंपनी द्वारा दिया जा रहा है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन आपको बेनिफिट दिया जा रहा है आपके एम्प्लॉयर द्वारा, तो वो भी टैक्सेबल होगा। क्या होगा 4%, यानी कि 5% आप 5 में 9 में से 5 यानी कि 4% ऑफ 10 लाख, ये 40,000 रुपया पर ईयर जो है आपका ये परक्यूजिट के हिसाब में होगा, क्योंकि आपको कंसेशनल रेट में यहाँ पे आपको लोन मिल रहा है तो उसको भी अंडर द परक्यूजिट आप अंडर द हेड ऑफ सैलरी इसको टैक्सेबल माना जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीए में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है 7.5 लाख तक एक साल में। उसके बाद कंबाइंड फॉर पीएफ और एनपीएस दोनों को लेकर, उसके बाद एग्जांपल के लिए उसके ऊपर जो रहेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि 8 लाख रुपया कोई एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है किसी एम्प्लॉय के पीएफ के लिए, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का पोर्शन ही है, अब उसमें टैक्सेबल हो जाएगा। 8 लाख है, 7.5 लाख तो बेनिफिट ही है, तो 8 लाख का 7.5 लाख यानी कि आपका 50,000 रुपया जो है वो टैक्सेबल हो परक्यूजिट में आपका माना जाएगा। ये भी अंडर द हेड सैलरी चार्जेबल होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है। स्टॉक ऑप्शन में मान लीजिए कोई कंपनी जो है अपना स्टॉक हो गया आपको कंसेशन में दे रही है, 1000 रुपया का स्टॉक है वो आपको 500 रुपया करके यहाँ पे भी डिस्काउंट में दे रही है, पिछला वाला ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे भी आपको टैक्सेबल परक्यूजिट 500 रुपया बचा, 500 माइनस 500 500 रुपया जब एक्सरसाइज होगा, तो एग्जेम्प्टेड परक्यूजिट में आपको वो 500 रुपया करके जाएगा और एग्जेम्प्टेड में 500, आप टैक्सेबल में 500 रुपया आएगा। तो ये भी आपका अदर परक्यूजिट में आएगा, अंडर द हेड ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। मेडिकल रिम्बर्समेंट अप टू 50,000 तक फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल में 50,000 तक ये भी है, उसके ऊपर आपका रहेगा टैक्सेबल, ये एग्जेम्प्टेड है। ट्रैवल अलाउंसेस 1600 रुपया पर मंथ एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल होगा। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द अप्रूवल पॉलिसीज, पेमेंट रिसीव ड्यू टू द टर्मिनेशन के कारण, रिटायरमेंट के कारण, या कोई एम्प्लॉयमेंट में कोई चेंज हुआ है उसके कारण, टर्म एंड कंडीशन में चेंज हुआ है उसके कारण अगर आपको कुछ मिल रहा है, कोई ऐसा पैसा मिल रहा है, कोई पेमेंट मिल रहा है, तो वो आपका जो है अंडर द हेड सैलरी आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है, सर्वेलेंस पे में मतलब 20 लाख रुपया रिसीव, एग्जांपल यहाँ पर है 20 लाख रुपया जॉब टर्मिनेट हुआ तो आपको ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। किसी का जॉब टर्मिनेट हुआ 20 लाख रुपया मिला तो वो भाई आपका अंडर द हेड सैलरी फुली टैक्सेबल माना जाएगा नए इनकम टैक्स बिल के अनुसार। गोल्डन हैंड शेक यानी कि आपका 50 लाख रुपया अर्ली रिटायरमेंट से पहले आपको, रिटायरमेंट के बाद आपको मिला, वो भी एज ए इनकम आपको दिखाना पड़ेगा, टैक्सेबल इनकम होगा ये आपका। कि इसमें देख लेते हैं कि भाई क्या क्या एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड इनकम अंडर द हेड सैलरी कौन कौन से हो गए, इसमें कौन कौन से मेजर हेड्स आते हैं, चलिए देख लेते हैं। ग्रेजुटी जो है 20 लाख तक आपका एग्जेम्प्टेड है, 25 लाख फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, याद रखिएगा 20 लाख तक एग्जेम्प्टेड है। और जैसे एग्जाम्पल के लिए 25 लाख रुपया माइनस 20 मान लो 5 लाख रुपया, ठीक है, 20 लाख रुपया तक आपका एग्जेम्प्टेड है। लीव एंगेजमेंट मान लीजिए आपका लीव है उसको एंगेज कर दिया आप, उसको जब पैसा मिला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जेम्प्टेड है, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्टेड अप टू 25 लाख से ऊपर रहता है तो आपका टैक्सेबल होगा अगर आप लीव एंगेजमेंट
करवाते हैं तो प्रोविडेंट फंड पीएफ विड्रॉल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्प्ट इफ एम्प्लॉयड फॉर 5+ ईयर, 5 साल से ज़्यादा का कंपनी में एम्प्लॉयड है, उस केस में आपका है एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए विड्रॉल ऑफ 15 लाख आफ्टर 10 ईयर्स टैक्स फ्री रहेगा, क्योंकि इसमें ईयर 10 साल से आप उसमें एम्प्लॉयड है। एग्रीकल्चर इनकम जो है अप टू 5 लाख तक जो भी है फार्मिंग से मिलता है वो फुली एग्जेम्प्टेड है, आपको कोई टैक्स इसमें नहीं देना है, नो टैक्स। तो ये प्रोविज़न है इस पर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के हिसाब से, जो कि आपको माइंड में रखना होगा। उसी हिसाब से आप अपने टैक्स की प्लानिंग करना होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के लिए। उस हिसाब से आपको प्लानिंग करके आपका सारा काम आपको उसी तरह से करना होगा और अपना ITR भरना होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो कैसे बेस्ट लगी तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचते रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।